पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक कंप्लीट अपडेटेड टॉप 151 क्वेश्चन है, टोटल 151 क्वेश्चन करवाऊंगा। कंप्लीट डिटेल में रहने वाला है, सारे टॉपिक को कवर किया गया है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइए। फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा, मैंने बहुत मेहनत के साथ इस पूरे वीडियो को तैयार किया है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर मेरा हौसला बढ़ाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, योग फॉर हेल्दी एजिंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। देखिए 2026 का थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वस्थ आयु के लिए योग। ये जो थीम है ये केवल युवाओं के लिए नहीं बल्कि बढ़ती उम्र में शारीरिक सक्रियता, मानसिक संतुलन, आत्मनिर्भरता बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है। देखिए बात करें योगा की, देखिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था। 21 जून को शुरुआत हुई थी। अगला है कीर स्टारमर ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर है ऑप्शन इंग्लैंड। देखिए कीर स्टारमर जो है इंग्लैंड के पीएम थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इंग्लैंड के पीएम थे। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए। हाल ही में खुरासानी इमली को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश। खुरासानी इमली ये जीआई टैग दिया गया है, यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। डिटेल में देख लेते हैं। खुरासानी इमली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। हाल ही में राज्य के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर मांडू के प्रतिष्ठित बाओबाल वृक्ष के फल के रूप में जीआई टैग दिया गया। देखिए जो पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, पहली बार जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय। देखिए इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है और ये भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत आता है जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट यानी उत्पाद को उसके मूल स्थान, शहर, क्षेत्र, राज्य से जोड़कर एक विशिष्ट पहचान देता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर दुनिया की बन गई हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुषार मेहता को हाल ही में भारत का सॉलिसिटर जनरल फिर से नियुक्त कर दिया गया है। मई 2026 में किस राज्य ने भारत का पहला एआई मंत्रालय बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य। केरल राज्य ने भारत का पहला एआई मंत्रालय बनाया है। केरल राज्य का नया नाम हो चुका है केरलम। डिटेल में देखते हैं। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर कैबिनेट स्तर पर एक समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय बनाया है और ये जो नया मंत्रालय बनाया गया है इसका प्रभार वरिष्ठ मंत्री पीके कुन्हाली कुट्टी को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 131। टोटल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान किया है, जिसमें से पद्म विभूषण है 5, पद्म भूषण है 13, पद्मश्री है 113। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, पद्म पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किए गए थे? 1954 में। यह पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि भारत रत्न के बाद आता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आता है पद्म पुरस्कार। किस भारतीय को कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, भरत सिंह चौहान को कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, श्रीकांत वेलामक्कन्नी को नेस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
एवं सेवा कंपनियों का एक व्यापारिक संघ है जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। एग्ज़ाम में स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो नैस्कॉम का स्थापना मुख्यालय फुल फॉर्म पूछ लेता है, और वर्तमान चेयरमैन तो आपको याद रखना ही है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब हराकर जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल ने जो है इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी, अंकारा तुर्की में। नाटो समिट 2026 का आयोजन अंकारा तुर्की में किया जाएगा। नाटो शिखर सम्मेलन 7 और 8 जुलाई 2026 को अंकारा तुर्की में आयोजित होने के लिए निर्धारित है। नाटो की बात हो रही है, नाटो के बारे में बात करें, नाटो का मुख्यालय हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। सदस्य देश हैं 32, जिसमें से 30 यूरोपीय हैं और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं मार्क रूटे। नाटो का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इटली। इंडिया और इटली देश ने 2026 को कल्चर और टूरिज्म का ईयर घोषित किया है। अगला है, मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। भारत के नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी नियुक्त किए गए हैं। वे जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। सीडीएस भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अगला क्वेश्चन है, किस किताब के लिए ताइवानी लेखक यांग शुआन जी और अनुवादक लिन किंग को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताइवान ट्रैवलॉग। देखिए, ताइवानी लेखक यांग शुआंग जी, अनुवादिक लिन किंग को ताइवान ट्रैवलॉग के लिए सम्मानित किया गया है। ये बुक का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और लेखक हैं यांग शुआंग जी, इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं यानी रामसर साइट हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 99। वर्तमान में भारत में कुल 99 रामसर साइट हैं। भारत में कुल 99 रामसर स्थल हैं। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को देश का नया 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। भारत में एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल है। रामसर कन्वेंशन के बारे में समझते हैं। यह 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। इसमें भारत कब शामिल हुआ था? वर्ष 1982 में रामसर कन्वेंशन में भारत जो है शामिल हुआ था, और वर्तमान में 99 रामसर साइट्स है इंडिया में, जो कि एशिया में सर्वाधिक हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यानी स्वर्ण पदक विजेताओं को 8 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार और डीएसपी स्तर की नौकरी देने की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को 8 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार और डीएसपी स्तर की जो है गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, सम्राट चौधरी। बिहार के नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी बने हैं, जो कि बीजेपी से हैं। 14 अप्रैल को उन्होंने कार्यभार संभाला। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था नीतीश कुमार। बिहार की बात करें, स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी पटना है। लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 सीटें हैं। राज्यपाल हैं सैयदता हसनैन। हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, विराट कोहली।
आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं किंग कोहली। अगला है, किस देश में 20वां एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान। जापान में 20वां एशियन गेम्स का आयोजन जापान में होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन केवेरी का स्थान लेंगे। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। किस राज्य में भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है केरलम। केरलम राज्य में भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा? आंसर है ऑप्शन है फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी अमेरिका कर रहा है। यह सम्मेलन 14 से 15 दिसंबर 2026 तक मियामी में ट्रंप नेशनल डेराल में आयोजित होगा। देखिए 2025 में जो आयोजित हुआ था उसकी थीम पूछी गई थी एग्जाम में, एकजुटता, समानता और स्थिरता। 20वां G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। स्थापना हुई थी G20 की 1999। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका में हुआ था। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित की जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित की जाएगी। अगला है, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुई है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई। यह श्योपुर और मुरैना जिलों के पास स्थित है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना जिलों में फैले कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई। अगला है, किस स्थान पर भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा शुरू की गई है? सर ऑप्शन डी गुवाहाटी। गुवाहाटी में भारत की पहली एआई संचालित बैंक शाखा शुरू की गई है। अगला है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है। भारत तीसरी बार T20 विश्व कप विजेता बना। उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। मेजबानी हुई भारत और श्रीलंका में। कप्तान थे सूर्य कुमार यादव। कौन कैट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी सान्या। कैट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है सान्या। किसकी अध्यक्षता में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण पर कमेटी का गठन किया है? सर ऑप्शन सी दुग्गू बाती पुरंदेश्वरी की अध्यक्षता में ओम बिरला जी ने महिला सशक्तिकरण पर कमेटी का गठन किया है। अगला है, फरवरी 2026 में भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? आंसर ऑप्शन बी वायुपुत्र। भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। देखिए इसका नाम इलेक्ट्रिक रॉकेट का नाम वायुपुत्र है। इसे चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया नामक एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। इस रॉकेट की प्रमुख विशेषता है यह पारंपरिक ईंधन के बजाय विद्युत ऊर्जा पर चलता है, जिससे शून्य उत्सर्जन होता है। अगला है, भुवन चंद्र खंडूरी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। देखिए भुवन चंद्र खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व सीएम थे, इनका निधन हो गया। अगला है, किस स्थान पर तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओस्लो। ओस्लो पर नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में इराक का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी अली फालिह कादिम को इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा ने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सौरभ विजय को UIDAI का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नॉर्वे। नॉर्वे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वीडन। स्वीडन ने मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान जो है प्रदान किया है। हाल ही में रतिंद्र बोस को किस विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष रतिंद्र बोस को नियुक्त किया गया। 8 मई 2026 को UIDAI के नए CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौरभ विजय। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनकी नियुक्ति भुवनेश कुमार की जगह पर हुई है। अगला है, भारत का पहला ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का क्या नाम है जिसका उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, काल भैरव। भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का नाम है काल भैरव, जिसे पुर्तगाल में बनाया जा रहा है। अगला है, AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी कौन किया? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। भारत ने AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी किया है। इसका आयोजन 16 से 21 फरवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत आयोजित यह दुनिया का चौथा और किसी विकासशील देश में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक AI शिखर सम्मेलन था। इसका थीम था लोग, ग्रह और प्रगति, पीपल, प्लानिट और प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2026 में 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? सर ऑप्शन बी, सहज समृद्धि को यह पुरस्कार दिया गया। देखिए, ये पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए मैसूर के जन आंदोलन सहज समृद्धि को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें पारंपरिक धान, बाजरे की किस्मों के संरक्षण के लिए दिया गया है। अगला है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सिम्पलीपाल। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सिम्पलीपाल ओडिशा में है। यह 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। यह बाघों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। स्टैटिक जी के क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन, अंडमान निकोबार में। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है साध्वी निरंजन ज्योति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति को मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और आपका GK GS में नंबर कम आता है तो हमने आपके लिए एक बेस्ट कोर्स बनाया, संपूर्ण GK GS क्रैश कोर्स। 12 क्लास में 12 सब्जेक्ट है, सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यू अपडेटेड है। स्टैटिक GK, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ कवर है। स्पेशल ऑफर चल रहा है 149 रुपये में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ है। इस कोर्स को आप लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एप्लीकेशन का, डाउनलोड करिए। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते QR कोड स्कैन करके यूट्यूब, टेलीग्राम ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी बुक भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पेड कोर्स, पेड टेस्ट सीरीज, फ्री PDF, पेड PDF मिल जाएगा। PDF ऑल इन वन PDF मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में है। पूरे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है 12 PDF कंप्लीट है ये, ठीक है। इसमें सारा सब्जेक्ट है ऑल एग्जाम्स के लिए, हिंदी प्लस। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए भारत का पहला स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यास्त। कि भारत के रक्षा मंत्री द्वारा ये सिस्टम लॉन्च किया गया है। डिटेल में देखते हैं। महाराष्ट्र के शिरडी में निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण कंपनी NIBE ग्रुप द्वारा ये विकसित किया गया है और ये भारत का पहला स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जिसका नाम है सूर्यास्त। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मई 2026 में किस राज्य ने भारत का पहला AI मंत्रालय बनाया है? आंसर है ऑप्शन डी, केरल राज्य। केरल राज्य ने
भारत का पहला एआई मंत्रालय गठित किया है। भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है केरल जिसने ऑफिशियली कैबिनेट स्तर पर एक समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय बनाया है। और ये जो नया मंत्रालय बनाया गया है इसके वरिष्ठ मंत्री जो इसके प्रभार दिया गया है पीके कुन्हालीकुट्टी को सौंपा गया, यानी कि भारत के पहले एआई मंत्री बन गए हैं पीके कुन्हालीकुट्टी। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 7.85 लाख करोड़ रुपए। देखिए रक्षा मंत्रालय को अभी तक की सर्वाधिक राशि मिली है 7.85 लाख करोड़ रुपए। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मई 2026 से लेकर ये फरवरी में बजट हुआ था तब तक के क्वेश्चन भी इंक्लूड है। अगला है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जिसे भारत का 99वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी अलीगढ़। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आता है। तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत का 99 रामसर स्थल घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में कुल 99 रामसर साइट्स हैं। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील को देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। देखिए भारत में अब एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल है। ये रामसर साइट्स क्या हैं? तो 1971 में ईरान के रामसर सिटी में यह हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि या ट्रीटी है। इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनका उपयोग। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 1982 में। इंपॉर्टेंट क्या है? वर्तमान में 99 रामसर साइट्स हैं और सबसे लेटेस्ट बना है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 68। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मई 2026 से जनवरी 2026 तक के सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। इस वीडियो को बस आप बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। डीआरडीओ की बात करें, फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है समीर वी कामत। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा में। देखिए भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक स्टार्ट किया ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला ये एआई क्लिनिक है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 79 संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्विसेज। 79 संतोष ट्रॉफी 2026 खिताब सर्विसेज ने जीत लिया है। अगला है, 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की? राइट आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया। 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा मलेशिया देश की थी। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी रूस। चर्चा में रही R-37M मिसाइल रूस देश द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 131। वर्ष 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी, जिसमें पद्म विभूषण है 5, पद्म भूषण है 13, पद्मश्री है 113। पहली बार ये 1954 में प्रदान किए गए थे। यह पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत रत्न के बाद आता है। अगला है, यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है संतोष कुमार। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी अरोन्या घोष। भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे हम UIDAI कहते हैं, इसका नया शुभंकर लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी उदय। UDAI इसको उदय नाम दिया गया है।
इसका फुल फॉर्म देखिए, UIDAI का क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। संस्थापक भारत सरकार है। CEO हैं सौरभ विजय। अगला है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान कर्नाटक राज्य ने प्राप्त किया है। इसका आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ में, रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 17 वर्ष से कम स्कूली और 21 वर्ष से कम कॉलेज के छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर ऑप्शन बी वायलिन। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध वायलिन वाद्य यंत्र से है। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी मथुरा। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है मुख्य लक्ष्य गायों के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ उनके उत्पादों जैसे दूध, घी के वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक लाभों को प्रदर्शित करना। अगला है, भारत ने किस देश के साथ रेसोल समझौता लागू किया है? राइट आंसर ऑप्शन है रूस। भारत ने रेसोल समझौता रूस देश के साथ लागू किया है। अगला है, प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। अगला है, थान्यासीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? आंसर है ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य की थान्यासीनाथन पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। अगला क्वेश्चन है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन सी रजत पदक। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी लद्दाख में। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख में शुरू किया गया है। अगला है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है साध्वी सतीश कौल ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का टाइटल जीत लिया है। देखिए डिटेल में देखते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सतीश सैल ने जीता। उन्होंने भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित 61वां फेमना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में 30 अन्य सुंदरियों को पछाड़कर ताज अपने नाम किया। अगला है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी रणवीर कपूर। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल 2026 की सूची में रणवीर कपूर को शामिल किया गया है। अगला है, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडी कैंप बन गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी मिजोरम। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी मिजोरम राज्य के राज्यपाल की पहली महिला ADC बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेट अल्कमैन पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड किसे दिया गया है? सर ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा। विजडन क्रिकेट अल्कमैन पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड दीप्ति शर्मा को दिया गया। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है? सर ऑप्शन सी 850। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। अरब सागर में तैनात भारत का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी INS ध्रुव। भारत का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग समुद्री निगरानी जहाज का नाम है INS ध्रुव। साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन डी R वैशाली। साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 खिताब R वैशाली ने जीता है। प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक। देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन कर्नाटक राज्य में किया गया है। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? राइट आंसर ऑप्शन सी 51वीं।
17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 91वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन है चाइना। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार चीन बन गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। अगला है, 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 79। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया है। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनीता चौधरी। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। अगला है, देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए युवा मामले और खेल मंत्रालय। देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर ऑप्शन डी लद्दाख। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट लद्दाख में लॉन्च किया गया। अगला है, क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है? सर ऑप्शन डी ऑप्शन सी शुभमन गिल को। विजडन क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी शुभमन गिल को प्रदान की गई। अगला है, 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी 135वीं। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई हैं। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? सर ऑप्शन डी सिक्किम। भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वां संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? सर ऑप्शन सी दस्तलिक। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वां संयुक्त अभ्यास का नाम है दस्तलिक। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? सर ऑप्शन है स्वर्ण पदक। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने गोल्ड मेडल जीता है। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? आंसर है ऑप्शन सी शुभमन गिल। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। अगला है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी रजत पदक। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ थी? राइट आंसर ऑप्शन सी 107वीं वर्षगांठ। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। अगला है, आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? सर है ऑप्शन सी 2008 में। देखिए, प्रसिद्ध गायक आशा भोसले का निधन हो गया है, इनको पद्म विभूषण से 2008 में सम्मानित किया गया। आईपीएल 2026 का विजेता कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आईपीएल 2026 के विजेता है आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। डिटेल में देखते हैं। आईपीएल का यह संस्करण 19वां था। विजेता था आरसीबी। कप्तान है रजत पाटीदार। उपविजेता रहा गुजरात टाइटंस। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऑरेंज कैप दिया सर्वाधिक रन वैभव सूर्यवंशी को, राजस्थान के हैं, राजस्थान रॉयल्स टीम से खेलते हैं। और पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट कागिसो रावाडा को गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, भारत का 100वां रामसर साइट जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बना है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है।
देखिए अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। अभी वर्तमान में 100 है और एशिया में अब सबसे अधिक रामसर स्थल भारत में है। ये रामसर स्थल यानी रामसर कन्वेंशन क्या है ये? तो यह 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? वर्ष 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था। जून 2026 में भारत के नए थल सेनाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। भारत के नए थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नियुक्त किए गए हैं। जून 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का नया थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह 30 जून 2026 को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सेवानिवृत्ति के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। अगला है, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लोखंडे प्रशांत सीताराम को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के शुभंकर का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उदय। यूआईडीएआई के शुभंकर का नाम है उदय। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूआईडीएआई का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। स्थापना होती है 28 जनवरी 2009, मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक भारत सरकार, सीईओ हैं सौरभ विजय। अगला क्वेश्चन, जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? राइट आंसर है ऑप्शन है शूटिंग। देखिए जसपाल राणा का संबंध है शूटिंग से। 49 साल की आयु में इनका निधन हो गया था। देखिए आपको बता दें जसपाल राणा जो हैं ये मनु भाकर के भी कोच रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है साध्वी सतीश सैल। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है साध्वी सतीश सैल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सतीश सैल ने जीत लिया। उन्होंने भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया कंटेस्ट में 30 अन्य सुंदरियों को पछाड़कर यह ताज अपने नाम किया है। किसे द अर्थ प्राइज 2026 से सम्मानित नहीं किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहन प्रजापति। रोहन प्रजापति को द अर्थ प्राइज 2026 से सम्मानित नहीं किया गया। बाकी अवन्या मेहता, विवान छावछारिया और एरियाना अग्रवाल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ का वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कितना अनुमान लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 6.6%। भारत की जीडीपी ग्रोथ का वर्ल्ड बैंक ने 2026-27 के लिए 6.6% का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। 35वां सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को चुना गया। मार्च 2026 में घोषित यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए दिया जा रहा है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। देखिए ये प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन। पुरस्कार राशि है 15 लाख। विजेता राशि हरवंश राय बच्चन को, देखिए प्रथम विजेता थे हरवंश राय बच्चन, 1991 में अपनी आत्मकथा के लिए इनको दिया गया था। अगला है, किस राज्य में 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघालय। देखिए मेघालय राज्य में 39वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन 127वां। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और कुर्ला के बीच 8.85 किलोमीटर की इस परियोजना का भूमि पूजन किया। यह 22 स्टेशनों वाली बैटरी संचालित सेवा है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है डीके शिव कुमार। देखिए कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं डीके शिव कुमार, 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगला है, हाल ही में किसे जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को हाल ही में जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर और नेशनल सेलिब्रिटी एंडोस्टर नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य ब्रांड की पहुंच को मजबूत करना, ग्राहकों के साथ जुड़ाव बढ़ाना और देश के विकास में स्टेनलेस स्टील की भूमिका को उजागर करना। कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड जो है दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन फिनलैंड बनाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बजट 2026-27 के तहत कितने पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 15। बजट 2026-27 के तहत 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किए हैं? आंसर है ऑप्शन बी अमित शाह। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है प्रगति और विकास, महिला और पुरुष प्रगणकों के माध्यम से डिजिटल जनगणना प्रक्रिया को सहज और मैत्रीपूर्ण दर्शाना। डिजिटल जनगणना पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी जिसमें 32 लाख से अधिक प्रगणक भाग लेंगे। अगला है, जून 2026 में किसे बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी के सत्यनारायण राजू को बैंकर ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन डी भुवनेश्वर कुमार। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल के पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए। उनका आईपीएल में कुल 200 प्लस विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। युजवेंद्र चहल 224 के साथ सबसे ऊपर हैं। अगला है, सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी कृष्ण कुमार सिंह को सेल का नया चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया गया है। सेल की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की अग्रणी महारत्न इस्पात उत्पादक कंपनी है। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1948 में WHO की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट विषयों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। अगला है, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 किस राज्य में आयोजित किए गए? इसमें कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है। राइट आंसर है ऑप्शन है छत्तीसगढ़। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए जिसमें कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है। आयोजन स्थल छत्तीसगढ़ में हुआ, रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा में। टॉप पर रहा कर्नाटक 23 गोल्ड 38 मेडल कुल 38 प्लस मेडल के साथ। दूसरे नंबर पर रहा उड़ीसा कुल 21 गोल्ड। तीसरे स्थान पर झारखंड, शुभंकर था मोरवीर। किस राज्य में स्थित सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी सिक्किम। देखिए, सिक्किम राज्य में स्थित सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आर वैरामुदु को ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। प्रख्यात तमिल कवि और गीतकार आर वैरामुदु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम विजेता थे जी शंकर गुरु। पुरस्कार राशि 11 लाख है। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थी? आशापूर्णा देवी। WPL 2026 का खिताब RCB ने किसे हराकर जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी दिल्ली कैपिटल्स। WPL 2026 का खिताब RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता, यानी महिलाओं का जो IPL है वुमेन्स प्रीमियर लीग RCB ने जीत लिया है। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी आशुतोष दीक्षित को। आशुतोष दीक्षित को हाल ही में भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। देखिए, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया जेसी बकले को फिल्म हेमलेट के लिए। ऑस्कर पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1929 में।
आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 खिताब भारत ने जीता है। विजेता रहा भारत। तीसरी बार विश्व कप खिताब जीता T20 का। उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। मेजबान भारत और श्रीलंका में हुआ। कप्तान थे भारत के सूर्य कुमार यादव। देखिए फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन। विजेता टीम को राशि 27.48 करोड़। आयोजन हुआ भारत और श्रीलंका में। सर्वाधिक रन बनाया साहिबजादा ने। सर्वाधिक विकेट बुमराह ने लिया। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जम्मू कश्मीर की टीम ने जीता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 75। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप पर रहा सिंगापुर। 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश है। भारत की रैंक रही 2026 में 75। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 नंबर पर था 2025 में और अभी लेटेस्ट में 75वें नंबर पर। किस राज्य में भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी गुजरात में। गुजरात राज्य में भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी मैक्सिको। 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैक्सिको में किया गया। किस भारतीय टीम ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। देखिए डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन, किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी किमी एंटेनेली ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीत लिया है। अगला है किसने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनवारी लाल पुरोहित को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मई 2026 में किस राज्य ने भारत का पहला AI मंत्रालय बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल। देखिए केरल राज्य ने भारत का पहला AI मंत्रालय बनाया है। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर कैबिनेट स्तर पर एक समर्पित AI मंत्रालय बनाया। इस नवगठित AI पोर्टफोलियो को प्रभार वरिष्ठ मंत्री PK कुन्हाली कुट्टी को सौंपा गया है। दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी अहमदाबाद में। दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में आयोजित की गई जिसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया। किसने हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है मीरा एंड्रीवा। फ्रेंच ओपन 2026 में वोमेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए CDS बने हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी नियुक्त किए गए। वे जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। CDS भारतीय सशस्त्र बलों में सेना, नौसेना, वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। भारत के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत। निम्न में से किस स्थान पर पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के 7वें मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी जम्मू। देखिए जम्मू में पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए HAW के हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल नामक भारत का पहला डिजिटल सिस्टम को किस राज्य ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट है किसने जापान में आयोजित पुरुष अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। देखिए भारत ने जापान में आयोजित पुरुष अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। किसे लगातार तीसरी बार डेनमार्क का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी मेटे फ्रेडरिक्सन को तीसरी बार डेनमार्क का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसके द्वारा व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब लिखी गई जिसे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन है विनोद राय। देखिए विनोद राय के द्वारा व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब लिखी गई जिसे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने लॉन्च किया। किसे विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है नीलकंठ मिश्रा। देखिए नीलकंठ मिश्रा को
भारत का नया कार्यकारी निदेशक विश्व बैंक में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किसने भारत में जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने और नव प्रवर्तकों को सशक्त बनाने के लिए नवचार मंत्र पहल शुरू की है? आंसर ऑप्शन डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में अमीरों की सूची में इस हालिया बदलाव के प्रमुख हैं। देखिए, इनकी कुल संपत्ति बढ़कर 92.6 अरब डॉलर हो गई, करीब 8.5 लाख करोड़। इस उछाल के साथ एशिया के नंबर 1 दुनिया को 19वें अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में उतार चढ़ाव के कारण इनकी कुल संपत्ति लगभग 90.8 अरब डॉलर है। इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। कौन नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद। देखिए, नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए आर प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन है, किस पहल को फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। किसे विजय इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है शाहरुख खान। शाहरुख खान को विजय इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। हाल ही में किसी नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी का स्थान लेंगे। नीति आयोग की बात करें, फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। अगला है, किस राज्य में भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन है केरल। केरल राज्य में भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की घोषणा की गई है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा? राइट आंसर ऑप्शन है फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन के 21वां संस्करण की मेजबानी अमेरिका कर रहा है। यह सम्मेलन 14 से 15 दिसंबर तक फ्लोरिडा के मियामी में ट्रंप नेशनल डोराल में आयोजित होगा। इसकी थीम क्या होगी? देखिए, 2025 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? एकजुटता, समानता और स्थिरता। इसका सम्मेलन होता है 2025 का दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 अमेरिका में हुआ था। बलविंदर धालीवाल का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, शॉट पुट। बलविंदर धालीवाल का 67 साल की उम्र में निधन हो गया, किस खेल संबंधित है? शॉट पुट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन कोसोवा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन इंडिया AI डेटा लैब लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी बन गई है? आंसर ऑप्शन सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बन गई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। IMF ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6.5%। IMF की बात करें, स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC में। टोटल मेंबर हैं 191। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है विपुल। देखिए, विपुल को सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी दूसरा। देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। प्रहलाद नीलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, हुए कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है फिल्म मेकर। प्रहलाद नीलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, हुए फिल्म मेकर थे। केरल के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, VD सतीशन केरल के नए CM बनाए गए हैं। केरल के नए CM VD सतीशन होंगे। उन्होंने 18 मई को 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केरल राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9 सीट, विधानसभा 140 सीट है। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर।
चुमुर गांव को भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया। ये कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। देखिए, चुमुर गांव को भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया, ये लद्दाख में स्थित है। वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 131। देखिए, वर्ष 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी, जिसमें से पद्म विभूषण है 5, पद्म भूषण 13, पद्मश्री 113 हैं। पहली बार 1954 में प्रदान किए गए थे। यह पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत रत्न के बाद आता है। किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन है किर्गिस्तान। देखिए, किर्गिस्तान देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। किस दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देखे। अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, हमारे कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स ऑल एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर किया गया है। मात्र 149 रुपीज़ में आपका कंप्लीट एनसीईआरटी सार संग्रह है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ फाइल, पेड कोर्सेज, पेड पीडीएफ मिल जाएंगे। और देखिए, ऑल इन वन 12 पीडीएफ का पैक मिल रहा है आपको 249 रुपये में। बाइलिंगुअल पीडीएफ है, इसमें आपको सारा सब्जेक्ट, देखिए पूरे 12 पीडीएफ है। अगर आप यही पीडीएफ अलग अलग खरीदेंगे तो आपको लगभग ये 1000 से 1500 के आसपास पड़ेगी। इसलिए आप इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।